हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का 28 दिसंबर को इंग्लिश का पेपर देने वाले सेकंड पाली में द्वितीय पाली में, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि इंग्लिश यानी अंग्रेजी का पेपर, जो कि 100% यहाँ पर रियल पेपर है। प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ पर साइंस और सोशल साइंस आप लोग मिलाए होंगे, वो 100% आपको मैच भी किया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर इंग्लिश का पेपर बताने वाले जो 100% सही और इसका हिंदी कर समझाएंगे प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन दिमाग में घुसेगा और आप लोग एग्जाम में आप लोग आंसर लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। आप लोग खुद जाकर वहां पर आप लोग आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। अब वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक नहीं करते बाबू, सबसे बड़ी आपको यह गलती होती है कि आप लोग लाइक नहीं करते। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लाइक भी नहीं देते हैं प्यारे बच्चों। बताइए, देखिए यहाँ पर दिसंबर का मंथली एग्जाम का यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ, कोई भी एडिट वगैरह नहीं है, कोई भी फेक वगैरह नहीं है। अब हमारे पास चैनल पे आया, अब देखिए कई सारा जो ना चैनल पे अपना डालेगा, लेकिन अगर हमारे पास देख लिए तब कहीं देखने का जरूरत नहीं है आपका प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम निश्चिंत हो जाइए, कंफर्म हो जाइए। आपको जिस तरह से बताएंगे तो हम समझिए एक तरह से हम हिंदी में बता देंगे इंग्लिश को, ठीक है। चलिए आइए समझिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 50 यानी कि 50 नंबर का रहेगा, आपका परीक्षा रहेगा और जिसमें जो है ना आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा, जिसका विषय कोड जो है ना 113 है प्यारे बच्चों। तो आइए एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आइए, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा, वन शुड बी यानी थाउट टू यानी कि फेल रेदर देन टू, क्या हो जाएगा, यानी आप कहने का मतलब किसी को असफल होने का बजाय जो है ना असफल होना सिखाया जाना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है ना स्टील मीन्स क्या होता है, यहाँ पर चोरी होता है, इसका मतलब होता है क्या होता है, चोरी होता है। ये चीट मतलब क्या होता है, धोखा देना, ठीक है। इस तरह से गिव मतलब क्या होना, देना। डी मतलब टेक मतलब देना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चीट। देखिए कोई भी असफलता होने का कारण जो है ना वो चीट करना, चीट करने से क्या होता है, असफलता होती है, ठीक है। हमेशा सभी को पता होगा चोरी करना एक बुरी बात है, और यहाँ पर जो है ना असफलता होने का ज़्यादा कारण क्या है, चीट करने से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या जा रहा है, द लॉ यानी कि द लॉन्गेस्ट रिमेन्स देयर पास्ट, यानी कि लड़कियां अपने जो है ना देयर पास्ट, यहाँ पर जो है ना क्या हो जाएगा, अतीत के याद में दिलाती है। क्या दिलाती है, यहाँ पर बताना है। जो लॉस रिमेन्स देयर फास्ट, यानी कि जो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अपने अतीत को याद जो दिलाती है ना, वो क्या याद दिलाती है प्यारे बच्चों, तो लाइफ यानी जिंदगी याद दिलाती है। इसको जीवन बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा, बिस्मिल्लाह खां वेंट टू यानी कि बिहारी जी टेम्पल टू सिंग एट द भोजपुरी। यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान वांट टू, ठीक है, बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ बिस्मिल्लाह खान जो है इसका टेम्पल भोजपुरी जो है वो क्या है बताइएगा। तो क्या हुआ, ये जो है ना कजरी है, बताइएगा कजरी हो जाएगा या फिर दादरी हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, ठुमरी हो जाएगा या चैता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सभी को बताए थे कि चैता, आप लोग कई क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है, चैता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या क्वेश्चन समझ में आएगा प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर टारगेट रखते हैं 5K का, आप लोग लाइक जरूर आप लोग पूरा करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ बताइएगा, APJ अब्दुल कलाम मदरवाद, APJ अब्दुल कलाम का जो माता जो थी ना वो कौन थी बाबू, बताइएगा कौन थी। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिएगा, मुमताज थी, रेशमा थी, या फिर असी अम्मा थी, या फिर क्या है, फतिमा थी। क्या थी, यहाँ पर आपको याद रखना, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी असी अम्मा थी, ठीक है, असी अम्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। 100% सही आप लोग को 2x यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, 2x मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि कोई भी यहाँ पर गलत आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन डाई ईच ईयर फ्रॉम द डॉट यानी कि डिस्कस, ठीक है, डिस्कस, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब हुआ यानी कि हर साल बड़ी संख्या में अमेरिका बीमारियों से जो है ना बीमारियों से जो मरता है ना वो किसके कारण मरता है, आप सभी को बताए थे किसके कारण मरता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यानी कि फातिमा से मरता है, यानी कि रिस्पेक्टरी से मरता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हु सैड इंडियंस वुल्ड देयर ऑवन इंडियन, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसने कहा था भारतीय अपना भारत जो है ना स्वयं बनाएंगे।
करेंगे। किसने कहा था जी? तो महात्मा गांधी जी कहे थे ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को नोट कर ये भी बताएंगे कहाँ से पेपर को डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। द राइटर काठमांडू फाइंड से डिफिकल्ट, ठीक है, टू देयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द, क्या हो जाएगा बताइए? तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी लोग बताइए। काठमांडू का जो लेखक स्वयं को 7 से अलग कठिन जो लगता है ना, वो क्या लगता है? तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर लगता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्ग होता है, ठीक है। क्या लगता है? वर्ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ए बावर ऑफ ए फैमिली ऑफ, यानी कि मुशिकैंस, ठीक है, रिवाइड द, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो ना, यानी संगीतकारों को परिवार में जो है ना एक वर्णन के पूर्ण जीवित जो किया था ना, वो किसको किया जाता था? आईडी जो है ना, आईडी जो है ना किसका किया गया था? यानी कि पुंगे को किया गया था ना, पुंगे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ई को फॉलोड नेसेसरी जो है ना, नेसेसरी थाउट जो ना द, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 का सही आंसर। यानी कि इको ने जो है ना, यानी यहाँ पर नेसेसरीज, इको जो है वो किसका पीछा किया था बताइएगा? इको जो है ना किसका पीछा किया था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा यहाँ पर ट्री का, यानी कि पेड़ का पीछा किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ट्रीज है ना, ट्रीन है, ट्रीज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट शुड वी सोल्ड टू डैट द हाइएस्ट वाइडेस्ट, ठीक है, विडिट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 का सही आंसर क्या है? सबसे अधिक बोलने लगने वाले बातों को जो ना क्या बेचा जाना चाहिए, यानी कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को जो ना क्या बोला जा सकता है? बेचा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा हार्ट एंड सूल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हार्ट एंड सूल, यानी दिल और आत्मा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दिल और सूल में क्या होता है? आत्मा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द टिकट वाज इन द नेम ऑफ, यानी कि द टिकट वाज इन द नेम ऑफ, यानी का नाम क्या है यहाँ पर? यही नहीं कहा जा रहा बाबू, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा टिकट का किसने नाम, टिकट जो है ना किसका नाम था? तो यहाँ पर याद रखिएगा टिकट जो नाम था ना, वो आपका बी, किसका नाम था जी? बी ब्रायंस ठकना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टीच हिम द डॉट डॉट ऑफ बुक्स, यानी कि उससे किताबों जो है ना सिखाया, यानी कि सिखाया, किसने सिखाया था? तो यहाँ पर वंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? द राइट इन द एक्सीडेंट टू टूरिस्ट रिमेंबर्स पुटिंग हिज कार्ड इन द, क्या हो जाएगा? 13 का द एक्सीडेंट टूरिस्ट के लेखक जो है ना कार्ड डालने की याद जो आई थी ना, वो कौन सा बॉक्स में आई थी? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कौन सा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 13 का सही आंसर हो जाएगा कैरी ऑन बैग, यानी कैरी ऑन बैग मतलब समझिए कैरी ऑन बैग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है रविदास वेगेड ए रिलेंटेंस वार ऑन, क्या हो जाएगा? 14 का सही आंसर। रविदास ने अनवत युद्ध जो ना छेड़ा था, वो क्या था? तो यहाँ पर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैस्टेट, ठीक है। क्या था? क्या हो जाएगा 14 का सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कास्ट था ना, कास्ट था बाबू, ठीक है। याद रखिएगा कास्ट, यानी कास्ट मतलब क्या होता है? जाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हु इज द राइट, यानी कि हु इज द राइट ऑफ काठमांडू, यानी कि काठमांडू का लेखक जो है ना कौन है प्यारे बच्चे? बताइए तो काठमांडू का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विक्रम शीछ, ठीक है। कौन क्या है बाबू? याद रखिएगा विक्रम सेठ, विक्रम सेठ है ना, विक्रम सेठ है, ठीक है। ACATH है, विक्रम सेठ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द विंग्स ऑफ फायर, यानी कि वंग्स ऑफ फायर क्या है? तो वंग्स ऑफ फायर जो है ना प्यारे बच्चों क्या है? एक बताइएगा क्या है? कि वंग्स ऑफ फायर जो है एक प्रकार का एक आत्मकथा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, यानी कि एक आत्मकथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन।
अच्छा 16 नंबर दो दो आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल ओरिजिनल, बाबू घबराइएगा नहीं, 100% ओरिजिनल है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर खींचने में डबल आ गया, ठीक है क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ आई एम लाइक यानी कि ग्रास, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब हुआ यानी कि विम्स जो है ना ऑफ फायर जो है ना यानी कि लाइक ग्रास, यानी कि कौन सा हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर एम लाइक ग्रास के जो है कवि जो है ना कौन है बताइए। तो कवि इसका कौन, यही पूछा जा रहा है ना। कवि कौन हो जाएगा, 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो होगा पास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू द वंग एंड संगरूर, ठीक है, संगरूर रेफर टू, क्या हो जाएगा बताइए। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सही आंसर आप लोग को बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो कहने का मतलब होगा वांग और संगरूर जो है किसके संदर्भ करते हैं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेसिस को करते हैं, यानी स्थान हो जाएगा पैलेस, ठीक है। पैलेस नहीं पैलेस हो जाएगा, ठीक है। पैलेस यानी कि स्थान हो जाएगा बाबू, ठीक है। पैलेस में क्या होता है, स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब छिड़ा था। तो द्वितीय विश्व सभी को पता होगा कि 1939 से छिड़ा था, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ कलाम से लेदर, ठीक है। टीचर हो जाएगा ना, टीचर होगा लिखा हुआ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बताते हैं। इसका सही आंसर 20 का जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चॉइस द करेक्ट इन ये क्या कर रहा है, नेगेटिव वॉइस से यहाँ पर नेगेटिव वॉइस पूछा जाता है। क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कट ऑफ डाउन ट्री लगेगा, ठीक है, कट ऑफ डाउन ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट पैसिव वॉइस को आपको बनाना है, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या कर रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, द कैन नीवर फॉरगेटन वाई, ठीक है में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, चॉइस द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। चॉइस द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब में होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मे, ठीक है, मे गो आउट, ठीक है, मे आई गो आउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यू डॉट 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 क्या हो जाएगा, तो यू डॉट 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 क्या हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला का आंसर हम आपको बताते हैं, पहले कहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, कैसे करना है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो सबसे को ओपन करना है गूगल को, जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना, ठीक है। जैसे ही सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए इस तरह का साइट देखिएगा, तो इस साइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे मिलेगा। अब यहाँ देखिए क्लास 9 का एक सेक्शन दिखा होगा, ठीक है। क्लास 9 का सेक्शन है, तो क्लास 9 वाला पे क्लिक करेंगे आप लोग। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सबसे ऊपर में लिखा गया क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम लिखा गया ना प्यारे बच्चों, इसी वाला पे क्लिक करना आप सभी को, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। क्लास 9 अंग्रेजी मासिक परीक्षा सारा कुछ दिया गया है, आपको नीचे आना। देखिएगा नीचे का सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी सारा अपडेट कर दिया गया। देखिए जो भी ना हमने बताया था यहाँ पर सारा आंसर आप लोग देख सकते हैं आकर प्यारे बच्चों। और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात रहा है, तो थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है, इस लिंक पे एक बार क्लिक कर लेना, थोड़ा सा वेट कर लेना, 2 मिनट का आपका यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, जल्द नहीं कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा देख लेते हैं। 24 नंबर को क्वेश्चन क्या लगेगा, मस्ट लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मस्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट प्रीपोजिशन, चॉइस द करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो ना 25 क्वेश्चन, इसका आगे वाला आंसर अगर देखना चाहते हो तो वेबसाइट के माध्यम से आप लोग जाकर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही बनाना था। तो सारा क्वेश्चन हमने बता दिया हिंदी समझाकर। तो आप लोग इस उम्मीद है कि आप लोग 5 के जरूर आप लोग लाइक करवा दीजिएगा और आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।